हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम्पल स्पॉट। साथियों, हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक होता है गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के द्वारा किए गए कार्य सुधार उनको याद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज की क्लास में हम सुपर ट्रिक के माध्यम से कॉर्नवालिस, डलहौजी, रिपन, कर्जन और कैनिंग इनके द्वारा किए गए कार्यों को, इनके द्वारा किए गए सुधार को बेहद आसान तरीके से याद रखेंगे सुपर ट्रिक के माध्यम से। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉर्नवालिस। दोस्तों, कॉर्नवालिस है, इसको हम याद करने के लिए सबसे पहले आपको सिर्फ नाम याद रखना है। कॉर्नवालिस नाम से सब कुछ याद रह जाएगा। कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793 था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कॉर्नवालिस नाम से सब कुछ याद रहेगा। दोस्तों, सुपर ट्रिक अपनी ये है कि कॉर्नवालिस नाम जैसे ही आएगा आपके दिमाग में सारी छवि आ जाएगी कि कॉर्नवालिस के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया। दोस्तों, कॉर्नवालिस करते थे पॉलिश। क्या करते थे दोस्तों? पॉलिश। कॉर्नवालिस करते थे पॉलिश। पॉलिश करके जैसे ही आदमी को पॉलिश करते हैं तो आदमी कैसा होता है? आदमी एक नया बन जाता है ना। नया बनकर क्या बन गया दोस्तों? पुलिस बन गया, आईएएस बन गया दोस्तों। जैसे आदमी को कॉर्नवालिस करते थे पुलिस, पुलिस करने पर आदमी बन गया आईएएस, यानी बड़ी आदमी बन गया, आईएएस बन गया। आईएएस होता है दोस्तों स्थायी पद, और आईएएस के पास होती है बहुत सारी शक्तियां। याद रहेगा, कॉर्नवालिस करते थे पुलिस, पुलिस करके आदमी को बना देते थे आईएएस। और आईएएस होता है दोस्तों स्थायी, और आईएएस के पास होती है बहुत सारी शक्तियां। याद रहेगा, कॉर्नवालिस करते थे पुलिस, पुलिस करके आदमी को बना देते थे आईएएस। और आईएएस का पद होता है दोस्तों स्थायी, और आईएएस के पास होती है बहुत सारी शक्तियां। तो ये बात अगर पूरी याद रहेगी आपको, तो आपको याद रहेगा कि कॉर्नवालिस के कार्यकाल में क्या क्या बात हुई। दोस्तों, कॉर्नवालिस से याद रखना है आपको कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड है ना, वो इनके किसमें आया था? कॉर्नवालिस किसमें? पुलिस से याद रखना है दोस्तों आपको। आधुनिक जो पुलिस व्यवस्था है, जो अभी पुलिस व्यवस्था चल रही है, इस पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है दोस्तों? कॉर्नवालिस है। और आई स्थायी से याद रखना है दोस्तों आपको, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। जो भू राजस्व की जो कर निर्धारित होती थी, उसमें 3 प्रकार की प्रणालियाँ होती थी। इसमें स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है, वो कॉर्नवालिस किसमें हुई? इसके द्वारा, इसके अलावा रैयतवाड़ी और मालवाड़ी, ये 3 प्रकार की प्रणालियाँ होती थी। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली है, वो किस-किस में आई? कॉर्नवालिस किस में आई? और आईएएस से याद रखना है दोस्तों आपको सिविल सेवा, यानी भारत में सिविल सेवा के जनक कौन कहलाते हैं? कॉर्नवालिस कहलाते हैं, सिविल सेवा के जनक। याद रहेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों, शक्तिशाली से आपको याद रखना है कि शक्तियों का पृथक्करण, यानी जो जुडिशरी के अंदर टैक्स और जुडिशरी दोनों की जो शक्तियाँ होती है, यानी रेवेन्यू की और जो जुडिशरी की पावर होती है दोस्तों, इनको अलग-अलग किसने किया था? तो इन्होंने किया था, किसने? कॉर्नवालिस ने। डिटेल से देखते हैं दोस्तों, डिटेल से देखते हैं तो देखिए, भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस का जनक कौन कहलाता है दोस्तों? कॉर्नवालिस कहलाते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली 1793 में कौन लेकर आया? कॉर्नवालिस लेकर आया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जमींदारी व्यवस्था लागू की। और शक्तियों का पृथक्करण से आपको ध्यान रखना है, टैक्स या कर और न्याय, इनसे संबंधित शक्तियों को अलग किया। किसने किया? कॉर्नवालिस ने। और कॉर्नवालिस कोड भी कौन लेकर आया दोस्तों? कॉर्नवालिस लेकर आया। आधुनिक पुलिस व्यवस्था के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? कॉर्नवालिस कहलाते हैं। इसके अलावा अलग से आपको क्या याद रखना है? अलग से आपको याद रखना है कि कॉर्नवालिस भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल है जिनकी समाधि भारत के अंदर गाजीपुर, यूपी में बनी हुई है। ये सारी बात आपको ध्यान रहेगी। तो मेरा दावा है कि कॉर्नवालिस आपको कंप्लीटली याद रह जाएगा। आगे बात करता हूं मैं दोस्तों लॉर्ड डलहौजी की। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी भी आपको, इसमें कोई भी सुपर ट्रिक्स अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही लॉर्ड डलहौजी नाम आएगा तो डलहौजी का नाम आते ही आपके दिमाग में सब कुछ आ जाएगा। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी में डैन आ रहा है ना, अब देखिए अब क्या आ रहा है दोस्तों, डे आ रहा है, डे है ना। ये डे, डलहौजी ने सारे काम डे से किए थे। आप कैसे याद रखोगे? देखना दोस्तों, डे से सारे काम किए इन्होंने कैसे? देखना दोस्तों, इनके समय वुड डिस्पैच आया। क्या आया दोस्तों? वुड डिस्पैच। याद रहेगा आपको। डे से क्या आया? डलहौजी। डे से डलहौजी और वेस्ट डे से वुड डिस्पैच। डे से डलहौजी और डे से विडो रीमैरिज एक्ट। डे से डलहौजी और डे से विडो रीमैरिज रीमैरिज एक्ट इन किस में आया? डे से डलहौजी और डे से पीडब्ल्यूडी की स्थापना इन किस में हुई? याद रहेगा, डे से डलहौजी और डे से पीडब्ल्यूडी की स्थापना इन किस में हुई? डे से डलहौजी और डे से डाक अगर अधिनियम इन किस में आया? डाक अगर अधिनियम। याद रहेगा, डाक अगर अधिनियम इन किस में आया? डे से डलहौजी और डे से दोस्तों डगमग डगमग रेल चली 1853 में, इनके समय ही भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी दोस्तों 1853 में। डे से डगमग डगमग रेल चली। डे से डाकर अधिनियम। डे से पीडब्ल्यूडी की स्थापना। डे से वुड डिस्पैच और डे से विडो रीमैरिज एक्ट। और देखते हो दोस्तों, डिटेल से देखिए। तो बात करते हैं डिटेल से। तो डे से वुड डिस्पैच याद रहेगा आपको। वुड डिस्पैच किसमें आया दोस्तों? डलहौजी किसमें आया? इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। डे से डलहौजी और डे से पीडब्ल्यूडी की स्थापना किन किस में हुई? पीडब्ल्यूडी की स्थापना डलहौजी के समय। डे से डलहौजी और डे से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस किस में आया दोस्तों? डलहौजी के समय। डे से डलहौजी और डे से डगमग डगमग रेल चली, कब चली? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी किस किस में चली? डलहौजी के समय चली। डे से डलहौजी और डे से डाक अगर अधिनियम किस किस में आया दोस्तों? डलहौजी के समय आया। और एक टेलीग्राफ सेवा है दोस्तों, ये भी किस किस में शुरू हुई?
डलहौजी के समय शुरू हुई। और दोस्तों अलग से आपको क्या याद रखना है कि शिमला जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी और सैन्य मुख्यालय के रूप में शिमला का चयन किया गया डलहौजी के समय। और डलहौजी के समय ही कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को राज्य को हड़प लिया गया था। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों लॉर्ड रिपन, याद रखना आपको। रिपन, रिपन, रिपन। दोस्तों जब हम नई गाड़ी लेकर के आते हैं, रिपन को कैसे याद रखेंगे? देखिए, रिपन है, रिपन का कार्यकाल क्या था? 1880 से 1884। और रिपन का कार्यकाल याद रखने के लिए आपको रिपन को याद रखना है रिबन से। जब दोस्तों हम रिबन नई गाड़ी लेकर के आते हैं तो उसका रिबन काटते हैं। देखिए, ये नई गाड़ी है अपनी और इसका रिबन हमने काट दिया है। और ये गाड़ी कौन सी है दोस्तों? वरना गाड़ी है। हुंडई की कौन सी गाड़ी है? वरना गाड़ी है। और वरना गाड़ी की गद्दी का बटन है दोस्तों, वो स्थायी बटन है। एकदम बढ़िया गद्दी के ऊपर एक बटन लगा हुआ है, वो स्थायी है। ये याद रखना है आपको। वरना कार की गद्दी का बटन कैसा है? स्थायी है। ये अपने सुपर ट्रिक है। इस सुपर ट्रिक से सारी बातें याद रहेगी। वरना कार की गद्दी का बटन कैसा है दोस्तों? स्थायी है। वरना कार की गद्दी का बटन स्थायी है। ये याद रहेगा तो सब कुछ याद रहेगा। वरना से क्या याद रखेगा दोस्तों? हम याद रखेंगे वरना से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कार से याद रखेंगे कारखाना अधिनियम। गद्दी से याद रखेंगे दोस्तों मैसूर की गद्दी वापस लौटा दी गई। बटन से याद रखेंगे इल्बर्ट विल। और स्थायी से याद रखेंगे दोस्तों स्थानीय स्वशासन। दोबारा देखिए, वरना से क्या याद रखेंगे? वर्नाकुलर प्लेस प्रेस एक्ट। और कार से याद रखेंगे कारखाना अधिनियम। गद्दी से याद रखेंगे कि मैसूर के शासक को उसकी गद्दी वापस दे दी। किसने? रिपन ने। और बटन से याद रखेंगे इल्बर्ट विधेयक। और स्थायी से याद रखेंगे स्थानीय स्वशासन। स्था से क्या याद रखेंगे? स्थानीय स्वशासन। आइए डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों वरना से क्या याद रखोगे? वरना कार की गद्दी का बटन, बटन, बटन क्या है दोस्तों? स्थायी है। याद रहेगा। वर्णाकार की गद्दी का बटन कैसा है? स्थायी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो इनके इसमें समाप्त हुआ था 1882 के अंदर। 1878 के अंदर आया था दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में आया था, उनके इसमें समाप्त हुआ। याद रहेगा आपको। और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में, इसमें दोस्तों 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम से प्रतिबंध लगा दिया गया काम करने से। तो प्रथम कारखाना अधिनियम भी किस किस में आया? किस-किस में आया दोस्तों? इनके अपने सॉरी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और रिबन किस में आया? रिपन किस में, सॉरी रिपन किस में आया? और इसके अलावा दोस्तों मैसूर के शासक को उनकी गद्दी वापस लौटा दी गई। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद है दोस्तों, वो भी किस में हुआ था? लॉर्ड रिपन किस में? इल्बर्ट बिल विवाद क्या था कि इसमें भारतीय न्यायाधीशों को जो यूरोपीय या अंग्रेज है, गोरे लोग हैं, उनके मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन अंग्रेजों ने इसका विरोध किया। अंग्रेज ये मानते थे कि हम जो गोरे हैं, हमारे जो मुकदमे हैं वो गोरा ही कोई न्यायाधीश है वो चुने। इसका भारी विरोध हुआ। इसके चलते रिपन को ये अपना जो फैसला है वापस लेना पड़ा। लेकिन बहुचर्चित हो गया इल्बर्ट बिल विवाद। और अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि इल्बर्ट बिल विवाद है उस केस में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखना है आपको, भारत के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहलाते हैं दोस्तों? लॉर्ड रिपन कहलाते हैं। इन्हें स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इन्होंने आधुनिक नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों की नींव रखी थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया दोस्तों? ये थोड़े से अलग से याद रखना है आपको कि अकाल संहिता, फेमिन कोड ये लेकर के आए थे 1883 में। और प्रथम आधिकारिक जनगणना है दोस्तों 1881 में। वो भी पहली बार है भारत के अंदर नियमित रूप से जो जनगणना हुई थी। आपको पता है कि नियमित रूप से जनगणना 1881 से शुरू हुई थी और 1872 के अंदर पहली बार जनगणना हुई थी। 1881 में जो नियमित जनगणना हुई थी वो रिपन केस में शुरू हुई थी। और सिविल सेवा की आयु में वृद्धि है, वो भी किस केस में हुई थी दोस्तों? रिपन केस में हुई थी। और नमक के टैक्स में कमी भी किस केस में हुई थी? रिपन केस में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों लॉर्ड कर्जन। कर्जन का बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर दोस्तों। तो इससे हम याद रखेंगे कि लॉर्ड कर्जन किसमें कौन-कौन से कार्य हुए। लॉर्ड कर्जन देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है वो 1899 से 1905 के बीच रहा। और लॉर्ड कर्जन के समय जो कार्य हुए तो उनको सुपर ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे दोस्तों। सुपर ट्रिक अपने क्या है? पूरा विश्व अकाल पुलिस बना सिंचाई होल। दोस्तों पूरा विश्व के अंदर अकाल पड़ गया और पुलिस ने क्या बना दिया? एक सिंचाई होल बना दिया। ये आपको याद रखना है कि पूरा विश्व अकाल पुलिस बना सिंचाई होल। क्या याद रखेंगे दोस्तों? पूरा से याद रखना है आपको कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस में हुई? दोस्तों लॉर्ड कर्जन किस में। और विश्व से याद रखना आपको विश्वविद्यालय आयोग। अकाल से याद रखना आपको अकाल आयोग। पुलिस से याद रखना दोस्तों सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किस में हुआ? लॉर्ड कर्जन किस में। पन्ना से याद रखना आपको बंगाल विभाजन। सिंचाई से याद रखना सिंचाई आयोग। और हॉल से याद रखना है दोस्तों विक्टोरिया हॉल का निर्माण है वो किस में हुआ? लॉर्ड कर्जन किस में। दोस्तों डिटेल से देखते हैं। तो बंगाली विभाजन 1905 में फूट डालो राज करो की नीति के तहत है दोस्तों बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के अंदर बांट दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। विश्वविद्यालय आयोग के अधिनियम लेकर आए 1904 में। दिल्ली आयोग की सिफारिश पर दोस्तों इन्होंने जो यूनिवर्सिटीज है उन पर सरकारी कंट्रोल को बढ़ा दिया। इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने।
और दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना है वो किन्होंने की, इनका गठन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने। ये आपको याद रखना है कि प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 है वो कौन लेकर के आए? इसके समय लेकर के आए लॉर्ड कर्जन के समय। अकाल आयोग की स्थापना 1900 में दोस्तों किन्होंने की? लॉर्ड एंथोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किन्होंने की दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने। 1901 में दोस्तों सिंचाई आयोग का स्थापना भी किसने की थी? सर कोलिन स्कॉट मोनक्रिफ की अध्यक्षता में कृषि सुधार हेतु सिंचाई आयोग की स्थापना भी किन्होंने की? दोस्तों आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कर्जन ने। इसके अलावा इन्होंने क्या किया दोस्तों? पुलिस सुधार के लिए पुलिस आयोग की स्थापना और सीआईडी जो हम देखते हैं दोस्तों, सीआईडी इसका गठन भी किसने किया दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने किया है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड का गठन किया इन्होंने। वाणिज्य और उद्योग विभाग का गठन भी इन्होंने किया और किचनर विवाद के चलते दोस्तों इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। और अलग से याद रखना है आपको कि भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम है, ये भी कौन लेकर के आए दोस्तों? ये लॉर्ड कर्जन लेकर के आए। तिब्बत अभियान में यंग हस्बैंड मिशन, दोस्तों अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि यंग हस्बैंड मिशन के तहत रूस के प्रभाव को रोकने का प्रयास किया गया, किनके द्वारा किया गया? दोस्तों आपको याद रखना है लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। याद रखना आपको लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे लॉर्ड कैनिंग देखते हैं दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग है वो अलग से याद रखना है आपको। देखो कैसे लॉर्ड कैनिंग है, बहुत आसानी से याद रह जाएगा दोस्तों। जब भी हम क्रिकेट टेस्ट देखते हैं दोस्तों, टेस्ट मैच देखते हैं तो क्रिकेट के अंदर दो पारियां होती है ना, पहली पारी और दूसरी पारी। लॉर्ड कैनिंग का भी ऐसा ही कुछ रहा दोस्तों सिस्टम। लॉर्ड कैनिंग ने दो इनिंग खेली। कितनी इनिंग खेली? दो इनिंग खेली। दो इनिंग लॉर्ड कैनिंग में आ रहा है ना, इनिंग नाम आ रहा है ना। लॉर्ड कैनिंग ने दो इनिंग खेली। कौन-कौन सी इनिंग खेली दोस्तों? एक तो था पहले तो वो गवर्नर जनरल थे ना, पहले गवर्नर जनरल थे। बाद में 1857 की क्रांति हो जाती है और 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल पद है ये हटा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है और अब वायसराय का पद है वो दोस्तों सर्जित कर दिया जाता है। वायसराय, है ना? तो वायसराय का पद सर्जित किया जाता है। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने 2 इनिंग खेली, एक गवर्नर जनरल के रूप में और एक वायसराय के रूप में। याद रहेगा आपको। लॉर्ड कैनिंग ने कितनी इनिंग खेली? 2 इनिंग खेली, एक तो गवर्नर जनरल के रूप में और एक वायसरॉय के रूप में। याद रहेगा लॉर्ड कैनिंग ने इनिंग खेली 2 लेकिन काम किए 3। कैनिंग ने इनिंग खेली 2 लेकिन काम किए 3। 3 कौन-कौन से काम दोस्तों? 3 यूनिवर्सिटी बनाई और 3 हाई कोर्ट बनाए। ध्यान दोबारा देखिए दोस्तों। लॉर्ड कैनिंग ने 2 इनिंग खेली, एक गवर्नर जनरल के रूप में, एक वायसरॉय के रूप में। लॉर्ड कैनिंग ने इनिंग खेली 2 लेकिन काम किए 3। कौन-कौन से दोस्तों? 3 ही तो हाई कोर्ट बनाए, 3 विश्वविद्यालय बनाए। कहाँ-कहाँ दोस्तों? डिटेल से देखते हैं। 3 हाई कोर्ट बनाए दोस्तों। कहाँ-कहाँ बनाए देखना, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के अंदर हाई कोर्ट बनाए। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के अंदर यूनिवर्सिटीज़ खोली, विश्वविद्यालय खोले। याद रखना है आपको कैनिंग है, कैनिंग। कैनिंग से आपको क्या याद रखेगा दोस्तों? कैनिंग में शब्द आ रहा है इनिंग, तो 2 इनिंग खेली। अंतिम वायसराय पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। कैनिंग ने इनिंग खेली 2। इनिंग कितनी खेली? 2, काम किए 3। 3 क्या काम किए दोस्तों? 3 तो हाई कोर्ट बनाए और 3 यूनिवर्सिटी बनाई। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के अंदर हाई कोर्ट, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के अंदर यूनिवर्सिटीज खोली दोस्तों। और कैनिंग में इनकम पर टैक्स लगाया। कैनिंग ने इनकम पर टैक्स लगाया, यानी आय के ऊपर टैक्स लगाने वाले पहले दोस्तों गवर्नर जनरल कौन थे? सॉरी वाइसरॉय कौन थे? तो कैनिंग थे। याद रहेगा आपको। आय पर, इनकम पर कैनिंग ने इनकम पर टैक्स लगाया दोस्तों। पहली बार इनकम पर टैक्स कब लगाया गया? कैनिंग के समय लगाया गया 1860 में। याद रखना है। इसके अलावा कुछ एक अलग बातें भी याद रखनी पड़ेगी आपको। ये अभी अभी आपको डिटेल से देख लेते हैं दोस्तों। 1857 का विद्रोह इनके समय हुआ, कोई अलग सी विशेष बात नहीं है। और भारत शासन अधिनियम इनके समय आया, यानी कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। और जो भारत के अंदर जो ब्रिटिश भारत था उसका सीधा शासन है वो महारानी के दिन हो गया। और प्रथम वाइसरॉय थे, ये मैंने आपको बता ही दिया। महारानी का घोषणा पत्र इन्होंने पढ़कर सुनाया 1 नवंबर 1857 को इलाहाबाद के अंदर। और मिंटो पार्क के अंदर महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है जो कि डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी, उनको किसने समाप्त कर दिया दोस्तों? कैनिंग ने समाप्त कर दिया। और आईपीसी जो 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा तैयार किया गया था, इंडियन पेनल कोड, इसको किसने लागू किया? कैनिंग ने लागू किया। और कैनिंग के समय प्रसिद्ध नील विद्रोह भी कैनिंग के समय ही हुआ। तो इस प्रकार से लॉर्ड कॉर्नवालिस, डलहौजी, रिपन, कर्जन और कैनिंग सब कुछ आपको याद हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार की ट्रिक्स वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी याद करवाइए, खुद भी याद करिए, पढ़िए, पढ़ाइए। थैंक यू।